हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि हम लोग पिछले सेशन में किए थे क्लास 10 का आंसर की जो फर्स्ट शिफ्ट का था, और आज जो है सेकंड शिफ्ट का जो मैथमेटिक्स के पेपर है। बच्चों थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बनाने में थोड़ा सा कि मालूम है ना, सबको आंसर की सबको सॉल्व करना, उसके बाद PDF बनाना थोड़ा टाइम लगता है। और मैं ना गूगल करता हूँ ना ऐसा कुछ नहीं है, पूरा सॉल्व करके उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है बच्चों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए हमको, और ग्रुप में मच मोर अमाउंट में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें। बहुत टाइम ले लिया पिछले बार में वीडियो में, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, इसमें टाइम नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट मैं आंसर की बता दूँगा। ठीक है, बस उसी का जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था उसी का जब सेम टू सेम बस उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 40 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, इन इंग्लिश द एरिया ऑफ सर्किल ऑफ डायमीटर दिया, उसका एरिया निकालना है। मैं पहला सेशन में बता दूँ, पहला जो पेपर था उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया था, इसमें मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक बच्चों, फर्स्ट का होगा ऑप्शन जो होगा बी होगा, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 4:3 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इन इंग्लिश द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द टू सर्किल इज 4:3, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी। 2 का बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बच्चों होगा सी, 16:9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त का व्यास होगा। इन इंग्लिश इफ द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज। जो थर्ड का बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th नंबर ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। 4 नंबर tan 30 मल्टीप्लाई sin 30 मल्टीप्लाई sec 60, वैल्यू याद है तो आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो 4 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो बच्चों ए होगा। क्या होगा? ए। ठीक है, मैं ऊपर थोड़ा भूल गया था, एक सेट कौन सा है आप लोग देख सकते हैं। ये सेट जो है ये सेट बी है। ठीक है, सेकंड सीटिंग का बी सेट है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सुबह वाला क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई की, एरिया ऑफ आर्क पूछा था, आर्क की चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। तो इसका बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन होगा 5 का वो होगा बी, थीटा बाई 360 × 2πr। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित है, जो बिंदु जो दिया है किस चतुर्थांश किस क्वाड्रेंट में स्थित है। तो 6 का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाई एक्स से बिंदु 3,4 की दूरी है। इन इंग्लिश द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम द वाई एक्सिस। एंड 7 का करेक्ट ऑप्शन वो बच्चों होगा ए, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मूल बिंदु से बिंदु -4, -6 की दूरी ज्ञात करना है। इन इंग्लिश द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -4, -6 फ्रॉम द ओरिजिन। तो 8 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए। क्या होगा? ए, 2/√3, 2/13। 8 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं, बिल्कुल स्किप नहीं करना, बिल्कुल अच्छे से शुरू से लेकर अंतिम तक देखना है आप लोग को, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मैं 100% सटीक बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, बिंदु 4,5 और -3,2 के बीच की दूरी बताना है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4,5 एंड -3,2 इज़। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, बस उसी के बेस पे सिर्फ आंसर की मैं बता रहा हूँ। 9 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, √58। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदु -3,4 एंड 7,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है, मतलब मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, मिड पॉइंट। तो 10 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 2,6। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, sin स्क्वायर 37 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 53 डिग्री का वैल्यू पूछा है। तो 11 नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा बी। क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 2 लिखिए, sin स्क्वायर 48 - cos स्क्वायर 42 का मान बताइए। द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 48 - cos स्क्वायर 42 इक्वल टू। तो 12 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए, 0। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि tan θ = √3 है तो sec θ का मान बताइए। इन इंग्लिश tan θ = √3 देन द वैल्यू ऑफ sec θ = तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों होगा डी। क्या होगा? डी। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा लोग, 13 का डी। थोड़ा फास्ट करना, अगर गलत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लेकिन आई थिंक कि ऑल आर करेक्ट होगा। मेरे ख्याल से जितना है सब सॉल्व करके बनाया गया, इसीलिए सब सही होना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ cos θ + sec θ = 5/2 दिया है एंड cos स्क्वायर θ + sec स्क्वायर θ का वैल्यू पूछा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर θ + sec स्क्वायर θ। 14 का बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा बी। क्या होगा? बी, 17/4। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग।
50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, cos स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री, तो 15 यानी कि 15 नंबर का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो होगा 15 का वो होगा बी 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए इस तरह का दिया हुआ है टर्म cos 20 मल्टीप्लाई साइन 70 प्लस साइन 20 इंटू cos 70। इसका बच्चों वैल्यू जो होगा 16 का करेक्ट ऑप्शन वो होगा ए 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 70 नंबर दिया साइन 38 माइनस cos 52 का वैल्यू पूछा है, यानी कि 70 यानी कि 17 नंबर का करेक्ट ऑप्शन वो होगा ए 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कितना नंबर 17 के बाद आता है 80 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान नंबर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है लेकिन पढ़ देता हूँ। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता। इन इफ 3 कौन सा टॉस साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग सेम। ठीक है, क्या पूछा है, एक परिणाम आने के बाद सेम आउटकम्स ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो इसका बच्चों जो वैल्यू जो होगा ऐसे कर जाता है, सेम जो होता है 2 ही होता है, टोटल 8 दिया था, 2 1 2 2 4 8 यानी कि 1 before बी विल द करेक्ट ऑप्शन। कितना नंबर क्वेश्चन था ये, आप देख सकते हो लोग, कितना नंबर क्वेश्चन था 70। 18 का बी, समझ गए ना, 18 का बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी का अच्छा खासा क्वेश्चन है। यदि पी इज इक्वल टू 0.05 तो पी डस बराबर होगा। अब आप लोग करना क्या है, एक में से घटा देना, आंसर आ जाएगा। 19 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी 0.95 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू पूछा है, तो 20 का करेक्ट ऑप्शन वो सी होगा। बहुत बच्चा देखिए डी मारा है लेकिन गलत है, क्या होगा, सी होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन घूम गया था, बाकी सब सही था। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो शंकु के आयतनों का अनुपात 4:5 है, तो उनके आधार त्रिज्या का अनुपात 2:3, तो उनके उदर ऊंचाई का अनुपात होगा। इन इंग्लिश द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 कोन्स इज 4:5 एंड द रेशियो ऑफ देयर बेस रेडियस इज 2:3, देन द रेशियो ऑफ देयर वर्टिकल हाइट इज, एंड 21 का करेक्ट ऑप्शन विल बी सी 9:5। क्या होगा, 9:5, 21 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि समांतर श्रेणी एनवा पद जो दिया है 5 माइनस 3 है ना, तो इसका सार्वंत्र होगा। इन टर्म्स ऑफ एपी का दिया हुआ है एंड इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन वो होगा बी, क्या होगा, बी -3, क्या होगा, बी। 22 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं 23 नंबर पे। 23 क्वेश्चन क्या कहता है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का देखिए भुजा दिया गया है, इसके केंद्रक निर्देशांक तीनों को जोड़कर एक्स टर्म को 3 से डिवाइड कर दे और वाई के टर्म को जोड़कर 3 से डिवाइड कर दे, आंसर आ जाएगा। एंड 23 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी, क्या होगा, सॉरी 23, हाँ 23 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर दिया है तथा इसका आयतन जो है 924 मीटर क्यूब है, तो इसका व्यास और ऊंचाई का अनुपात होगा। इन इंग्लिश द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 264 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूब, देन द रेशियो ऑफ द इट्स डायमीटर टू इट्स हाइट विल बी व्हाट। एंड 24 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा मेरे ख्याल से 24 का होगा डी होगा, क्या होगा, डी। आप लोग इसको फाइंड आउट करके बता सकते हैं। रेशियो वाला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, आप लोग उस पर फोकस कीजिए। जो बच्चा अगले ईयर देगा वो भी अपना ध्यान दे। यदि बिंदु a, b, b, c, c, a बने त्रिभुज के केंद्र का मूल बिंदु हो तो AQ + BQ + CQ बराबर है। ये बहुत अच्छा बेसिक क्वेश्चन है। तब 25 का जो करेक्ट ऑप्शन वो सी होगा, 3ABC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 कम पर हो गया, 75 कवर अभी बाकी है। अब आता है 26 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए त्रिभुज का 2-3 भुजा दिया है, तो करें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एंड 26 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। ठीक है, बी यानी कि 6 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल्स साइड सिमिलर ट्रायंगल्स 4:9, देन द रेशियो ऑफ द एरिया विल बी, ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बताना है। एंड 27 का करेक्ट ऑप्शन जो वो बच्चों हो गए डी। ठीक है, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए डी अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 28, यदि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF समरूप है तथा BC = 4 सेंटीमीटर, EF = 5 सेंटीमीटर है तथा ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल होगा। आप इंग्लिश में देख सकते हैं, बहुत बड़ा है। अब बस मैं आंसर बता रहा हूँ। ये कितना नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 28 के बाद क्या आता है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो उसका वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 40 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द सर्कल विल बी व्हाट। ठीक है, एंड 29 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, सी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 29 का सी।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि होगा। फॉर्मूला निकालिए, आंसर पाइए। फॉर्मूला याद है तो आंसर निकल जाएगा। 30 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा वो भी 88 सेंटीमीटर। ठीक है, 88 सेंटीमीटर। अब आता है 31 नंबर। 31 नंबर 9 क्लास का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन था। 0.49 पर रेखनिक हो तो पी बार हो तो P/Q रूप में लिखा जा सकता है। जो क्या कैसे लिख रहे हैं, तो 31 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी 49/99। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है, इरेशनल नंबर बताना है। तो 32 का करेक्ट ऑप्शन वो सी होगा 27, जो रूट से ना निकले उसको इरेशनल बोलते हैं इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्य बताना है। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका पॉलिनोमियल जो है इसका जीरो बताना है। 33 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुपद दिया है 3x² + 8x + 10 का घात पूछा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा है इसका। ठीक है, तो 34 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड 35 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। क्या होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि पी एंड क्यू तथा भाज्य संख्या है तो पी क्यू ये जो दिया हुआ है इसका मौसा बताना है। एंड 36 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो होगा 36 का वो होगा बी। ठीक है, कॉमन लेना है, आंसर आ जाएगा। 37 नंबर देखिए, ये फॉर्मूला साइन 90 दिया है, कॉस थीटा, कॉस 0 हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं, बना लीजिएगा। 37 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 38 नंबर देखिए, इसको एलसीएम लेना है, देखना है कि किसका पावर कितना ज़्यादा है। तो 38 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 38 है, 38 का सी 2। सही है ना, हाँ 2 का 3 का स्क्वायर, हाँ सही। अब आते हैं 38 खत्म, 39 नंबर आते हैं। 39 नंबर क्या कहते हैं, देख सकते हैं आप लोग, इसका प्रोडक्ट बताना है, दोनों का प्रोडक्ट निकालिएगा ना 39 का, तो आपका आएगा सी आएगा ऑप्शन। सॉरी सी कौन लिखा है, कितना बहुत, अच्छा 39 है ना, 39 का ए आ जाएगा, परिमेय संख्या। 3 का स्क्वायर इंटू -√5 का स्क्वायर 5 आ जाता है, तो इसका परिमेय संख्या आएगा 39 का ए। पता है हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन जो बोलता है 40 नंबर द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका शून्यक बताना है। क्या होगा, शून्यक बताना है। इसको बताने के लिए इसका आंसर जो होगा 40 का वो होगा सी 2 - 6। 2 - 6 को इसमें पुट करिए, आंसर पता चल जाएगा। आते हैं 41 नंबर। 41 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतन का अनुपात इतना है तो इनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टू सिलेंडर्स ऑफ इक्वल हाइट दिया हुआ है एंड रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ कर्व्ड सरफेस विल बी। एंड 41 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए 2:3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि एक शंकु और बेलन का व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम बताना है। 42 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी 1:3। ठीक है, अब आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 43 दिया, देखिए इस टर्म का दिया हुआ है, इसका जो 43 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए। 44 नंबर क्वेश्चन आते हैं। बिंदु दिया हुआ 3 संरेख है, कोलिनियर है, तो इसका वैल्यू बताना है ए का। 44 है, 44 का करेक्ट ऑप्शन वो ए। आप लोग क्षेत्रफल से, एरिया वाले से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। 45 नंबर देखिए, ये भी उसी से निकलेगा। ये 3 टर्म दिया हुआ है, मतलब कि ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है वर्टेक्स का, तो वर्टेक्स वाला फॉर्मूला आपको एरिया पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो निकल जाएगा। 45 का करेक्ट ऑप्शन वो 45 है ना, वो होगा बी हो जाएगा 1/2 ए बी। चलिए ठीक है, अब आते हैं 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 46 नंबर है ना, यदि बिंदु दिया हुआ है इस तरह स्थित है तो इस पॉइंट एक, इसमें क्या बोला, ए का वैल्यू पूछना है, इस पॉइंट को इसमें पुट करिए, आंसर आ जाएगा। 46 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए। 46 का करेक्ट ऑप्शन ए। 47 नंबर आते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ना, 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 टर्म दिया है, उपनिष्ठ मूल बताना है, कॉमन रूट बताना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, आंसर आएगा। 47 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी। बात है 48 नंबर क्वेश्चन पे। यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी तथा पी ए पता जो भी है, पी एम पी बी खींची गई है, तो पी ए 5 है तो पी बी की लंबाई तो दोनों इक्वल होता है। 48 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो होगा 48 का वो होगा बी। ठीक है, थ्योरम है। 48 के बाद क्या आता है बच्चों, 49 आता है। 49 किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद इतना है, इसका 5वां पद इतना है, तो सार्वंतर बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो 49 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा 4। 49 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था 50 नंबर। देखिए मीन, ये फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा था। 50 नंबर 13 और 17 का समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन बताना था, 2 टर्म का, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा। 50 का बच्चों आंसर जो होगा बी होगा 15। 50 क्वेश्चन हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं लोग। अब आते हैं लोग अगले क्वेश्चन पे जो आता है 51 नंबर।
एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 है तो इसका वृत्त की त्रिज्या होगी, मतलब कि रेडियस पूछा है, ठीक है। 51 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 52 नंबर। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पिघलाकर 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है तो शंकु के आधार की त्रिज्या है, मतलब कि दोनों अगर पिघलाएंगे तो उसका वॉल्यूम जो है इक्वल करके आंसर आप लोग ला सकते हैं लोग। तो 52 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए। 52 का आता है, उसके बाद आता है 52 हो गया ना। अब आता है 53 नंबर पे। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर तो इस वृत्त की त्रिज्या बताना है। एंड 53 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी 5 सेंटीमीटर। बात चलो 54 नंबर क्वेश्चन पे। फार्मूला क्वेश्चन पूछा है द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है तो एरिया बताना है। तो इसका फार्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। ऑप्शन विल बी बी 54 का बी। 55 नंबर देखिए, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके एंगल सी पर 90 डिग्री है तो एसी का 6 सेंटीमीटर है तो ए बी बताना है। पाइथागोरस लगाइए, आंसर पाइए। समद्विबाहु है तो दो साइड इक्वल होना चाहिए। 55 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा बी 6√2। 56 नंबर देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। इस दोनों को चेंज कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 56 का साइन कॉस में चेंज करिए। 56 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा 2 कोसेक थीटा। 57 नंबर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू के केंद्र ओ से जाने वाली एक सरल रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार है तो ओ क्यू 12 सेंटीमीटर तो पी क्यू की लंबाई होगी, ठीक है। लेंथ ऑफ पी क्यू बताना है, सर्किल का क्वेश्चन है। 57 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा डी √119। आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें पाइथागोरस आएगा, उसके बेस पर सॉल्व हो जाएगा। 58 नंबर, एक सिक्के उछालने पर पट आने की प्रायिकता, मतलब टेल कितना बार आएगा। तो 58 का क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, वो होगा बी होगा ऑप्शन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता। 59 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन वो सी 1/12। अगले क्वेश्चन क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, वैल्यू पुट करिए, आंसर पाइए। 60 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा 3/2। आप लोग देख सकते हो, बना कर देख लीजिएगा, सही आएगा। साइन 91 हो गया, 33 हो जाएगा, √3 tan 30 √3 कितना होता है देख सकते हैं, tan 60 √3 हो जाएगा। इसको पुट करिएगा tan 60 √3 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। हाँ सही है 3/2। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 कवर होगा, 60 का बी। चलिए 61 देखिए, इस टाइप का दिया हुआ है, इसको किस तरह में लूप में लिखा जा सकता है। तो 61 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। फार्मूला क्वेश्चन 62 नंबर का कोई भी बता सकता है। 62 का ए हो जाएगा, ठीक है, ए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 हो गया। अब आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समीकरण युग्म 2 समीकरण दिया है, इसका हल बताना है, सॉल्यूशन बताना है। 63 का जो दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा सी आ जाएगा। क्या आएगा, सी। अब आते हैं 64 नंबर, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद दिया गया है, वाई का मान बताना है। तो 64 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा सी। अब आते हैं 64 के बाद 65 नंबर, एपी वाला, एपी का टर्म दिया हुआ है, ठीक है। सार्वंतर बताना है, डी बताना है, घटा दो आंसर आ जाएगा। 65 का होगा ए, नंबर हो गया 3 ए। 65 कंप्लीट। अब आते हैं लोग 66 नंबर क्वेश्चन पे। साइन 10 का वैल्यू, साइन 10 इक्वल टू किसको, साइन 90/θ वाला बेस क्वेश्चन। 66 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अब आते हैं 67 नंबर पे। ये देखिए 40वां पद यानी कि 14 टर्म पूछा है इस एपी का। 67 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 एपी दिया हुआ है इस तरह का, 51वां पद पूछा है। 51 टर्म, विच टर्म, कौन सा टर्म जो होगा ये पूछा है, ठीक है, कौन सा टर्म, नंबर ऑफ टर्म पूछा है। एंड 68 है ना, हाँ 68 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी 11 टर्म। निकाल कर देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में किसका 1/√2 के बराबर है। तो 69 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी cos 45 डिग्री। 70 नंबर क्वेश्चन आते हैं, यदि tan θ √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। बेसिक क्वेश्चन। 70 का ऑप्शन क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्द से कवर करेंगे उसको भी। 71 नंबर देखिए, माध्यक पूछा है, द मीडियन, इसको फार्मूला से निकाल लीजिएगा, ऑड इवन वाला टर्म वाला क्वेश्चन है। 71 का है ना, 71 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ठीक है। 71 हो गया। अब 72 पे आते हैं, इसका बहुलक बताना है, जो ज़्यादा टर्म बार में जो ज़्यादा बार आए। 72 करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 कितना नंबर, 73 नंबर, वर्क अंतराल पूछा है, वर्क चिन्ह का, क्लास इंटरवल दिया, क्लास मार्क पूछा है, वो बनाने के लिए क्या होता है, दोनों को हटा दीजिए।
इन होता है क्लास बिट, क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल दिस, यानी कि हाँ वही घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 73 का जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए। 25 में से 15 घटाएंगे तो 74 नंबर देखिए, वर्ग अंतराल दिया है, वर्गों की लंबाई, लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, लेंथ पूछा है, इस दोनों सबको घटाइएगा तो जाहिर बात है सेम आएगा, 3 3 3 3 आएगा, तो 74 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस तरह का टर्म दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको चेंज करना है। 75 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, 10 × सेकेंड। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 76 नंबर, 76 नंबर, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो उसकी बड़ी संख्या होगी। इफ द मीन ऑफ 4 consecutive odd number is 6 then the largest number is, एंड 76 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, 9। ठीक है। बात है 77 नंबर क्वेश्चन पे। सूत्र से बहुलक परिकलन करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, वो होगा असमान, अनइक्वल। ठीक है। 77 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक बारहमाता बटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः दिया हुआ है, इसका माध्य क्या होगा। मतलब 28 16 दिया है, इसका क्या बताना, मीडियन बताना है। फॉर्मूला याद होगा, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक - 2 माध्य, यानी कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन होता है। ठीक है। इस पर वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। 78 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, 79 नंबर देखिए, वैल्यू पुट करिए, आंसर पाइए। 79 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, 1। ठीक है। बात है 80 नंबर क्वेश्चन का। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, फॉर्मूला पूछा है 80 नंबर का, वो होगा सी, πr × r + l। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, 81 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी, क्या होगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि देखिए साइन थीटा पूछा है तो 82 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी, करेक्ट ऑप्शन क्या है 82 का बी। चलिए 83 नंबर देखते हैं, रेशनलाइज करिएगा, आंसर आ जाएगा। क्या हो जा रहा है यार, कोई बात नहीं। 83 नंबर देखिए, 83 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ऐसे मैंने ट्रिक बताया था उसमें पुट करिए, आंसर आ जाएगा। 84 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 85 नंबर, 85 दिया, 45 दिया है तो सेक प्लस कोसेक का मान पूछा है, तो 85 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक सूर्य का उन्नयन कोण दिया है 30 मीटर 60 डिग्री और 30 मीटर लंबी छाया को बनाने वाले मीनार की ऊंचाई बताना है। 86 का सी हो जाएगा, 30√3। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देख सकते हैं आप लोग, ये दिया हुआ अल्फा बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, यानी कि 30 60 कॉस 60 का वैल्यू पूछा है। 87 नंबर, 87 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। 88 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 88 का करेक्ट ऑप्शन सी। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए इस तरह वैल्यू पूछा है, जाहिर सी बात है 89 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन, इसमें वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। 90 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा, 4/√3। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी दीर्घा बहुपद इतना दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा पूछा है, 91 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 7/6। बात हम 92 नंबर क्वेश्चन पे, यदि बहुपद के शून्य बराबर पर तो विपरीत चिन्ह वाले हो तब ए का वैल्यू पूछा है। तो 90, थोड़ा फास्ट बोलना बच्चों को, बहुत टाइम ज़्यादा नहीं लेना है, जल्द से जल्द कवर करना है। अगले से अभी फिजिक्स का भी पेपर है, सबका साइंस का, सोशल साइंस का भी पेपर इसमें अपलोड करना है, इसलिए 92 का बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ठीक है। 92 हो गया। 93 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद जिसके शून्य 0 और 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। ठीक है। 93 का क्वेश्चन क्या होगा बी। अब आता है 94 नंबर क्वेश्चन पे, ए का मान किसके लिए समीकरण इतना का कोई हल नहीं है, फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। 94 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये इस बहुपद का मूल बताना है। ठीक है। 95 करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, समीकरण दिया हुआ है, इसका विवेचक बराबर है, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, आंसर पाइए। 96 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। चलिए और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। 97 नंबर देखिए,
2 3 4 234 अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात बताना है, ठीक है। 97 करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 2, यानी कि सी। बचा 98 नंबर पे। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक द्विघाती बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है और उसका जीरोज ऑफ सम एंड प्रोडक्ट दिया है, बहुपद निकालना है, फार्मूला लगाइए, आंसर आएगा। 98 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। 99 नंबर क्वेश्चन जो कहता क्या है, एक घात वाले बहुपद को कहलाता है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। 99 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी। एंड अब क्या है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। 100 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में किस द्विघात त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। जनरल फॉर्म पूछा है, क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो 100 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों होगा सी, ठीक है बच्चों।